आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। प्रदेश में कल से खुल जाएंगे स्कूल। कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। और बच्चों और युवाओं को शिक्षित कर रहा है पन्ना का बृजपुर थाना। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आज संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अनुमान जताया गया है कि भारत की जीडीपी चौतरफा टीकाकरण, आपूर्ति सुधार और नियमन में आसानी से होने वाले लाभ, निर्यात में तेज बढ़ोतरी और पूंजी खर्च करने में तेजी लाने के लिए वित्तीय मौके की उपलब्धता की मदद से वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उपरोक्त अनुमान की तुलना विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि में क्रमशः 8.7% और 7.5% के हालिया अनुमान से की जा सकती है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आने वाले अगले साल में निजी क्षेत्र में अधिक निवेश होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु मदद के लिए वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 में इस वृद्धि का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि अब महामारी संबंधित और आर्थिक बाधाएं नहीं आएंगी, मॉनसून सामान्य रहेगा और तेल की कीमतें $70 से $75 प्रति बैरल के बीच रहेंगी। प्रदेश में कल से स्कूल पुनः खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बजट सत्र के पहले दिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और देश में विकसित टीकों ने भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सत्र के दौरान सदन में चर्चा में जरूर भाग लें। उन्होंने इस बजट सत्र को और अधिक सार्थक बनाने का भी आग्रह किया है। सीहोर जिले में जिला डाक विभाग ने बचत खाता खुशहाली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग द्वारा एक व्यक्ति का एक खाता के तर्ज पर क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बचत खाता डाकघर में खोलने का है। इस अभियान के पीछे डाक विभाग का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता खोलकर वित्तीय समावेश को भी एक नई दिशा देना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 फरवरी को पोषण अभियान के तहत सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना में स्वीकृत 97,135 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों से किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी मोबाइल आधारित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से की जाती है। पूर्व में 16 जिलों की 27
22,817 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और 972 पर्यवेक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। शेष 36 जिलों की 69,316 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 2,429 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन क्रैकर जिला स्तरों से वितरित किए जा रहे हैं। नेट कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस थाने जाने से डरते हैं, लेकिन पन्ना जिले का ब्रिजपुर थाना ऐसा अनूठा थाना है जहां बच्चों और नवयुवकों का आना जाना लगभग लगा रहता है। इसका कारण थाना परिसर में बनाया गया विद्यालय और लाइब्रेरी है। ब्रिजपुर थाना परिसर में 4ठी कक्षा से लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। थाना प्रभारी बखत सिंह खुद गरीब और होनहार बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि इस कैंपस में पढ़ने के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि मैं पहले 2 बार शिक्षक रहा हूँ पुलिस विभाग में आने के, तो कहीं ना कहीं बच्चों को अगर शुरुआती तौर पर अगर अच्छे संस्कार और शिक्षा दी जाए तो निश्चित तौर पे अपराध तो रुकेंगे ही, और शायद और इसके साथ साथ वो हमें देश के लिए एक अच्छा नागरिक मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में भारत माला परियोजना के अंतर्गत बाईपास और रिंग रोड निर्माण के संबंध में चर्चा की। राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। मंदसौर में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा से सामगढ़ गरोठ होकर भानपुरा तक सड़क मार्ग का रिन्यूअल वर्क का शुभारंभ किया। खंडवा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरण और समाधान ऑनलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। सीहोर जिला और तहसील स्तर पर 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अनूपपुर कलेक्टर ने लोगों से अपने जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने की अपील की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।